नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10वीं का संस्कृत का बोर्ड का पेपर था। सरल पेपर था, आप सभी ने अच्छे से किया होगा। इस पेपर का जो है मैं हल आपके सामने रख रहा हूं। ये सबसे प्रामाणिक हल है और चूंकि मैं केवल आंसर आपको बताता चलूंगा, इसकी व्याख्या जो है अगर मुझे करवानी प्रतीत हुई या आप लोगों की आवश्यकता महसूस हुई तो मैं अलग से अगले वीडियो में बता दूंगा। चलिए अपन सीधा प्रश्नों पे आ जाते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब सीधा अपन प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न था कि का सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। कौन सी सभ्यता निसर्गे मतलब प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसमें है पाषाणी सभ्यता। इसका उत्तर होगा राजपुत्र राजसिंह से भार्य आसीत। राज सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो बुद्धिमती था। कुछ लवयो पितुर नाम किम अस्ति, राम है। ठीक है, आगे देखो। क क्षेत्र क क्षेत्र क क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत। कौन क्षेत्र का जो जुताई कर रहा था, खेत को जोत रहा था, तो इसका उत्तर होगा कृषक है। खेत को तो कृषक ही जोतता है। मनुष्याणाम शरीरस्थ है मान शत्रु किम। मनुष्य के शरीर में स्थित रहने मनुष्य के शरीर में स्थित मान शत्रु कौन सा है, तो उसका सही उत्तर होगा आलस्यम। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ये श्लोक आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से। निर्धन जन स्ववितेन स्वपुत्रम पुत्र प्रवेशम दापितुम सफल हो जाता है। निर्धन व्यक्ति जो है अपने पुत्र को कहाँ प्रवेश दिलाने में सफल हुआ, तो इसका उत्तर होगा महाविद्यालय, कॉलेज में। वो आपका विचित्र साक्षी वाला जो पाठ है उसका ही ये आया है। आगे देखिए आप। कश्य उपशमनस्य कश्य उपशमनस्य स्थिरोपायो नास्ति। किसके उपशमन का स्थिर उपाय नहीं है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा भूकंप। क्या उत्तर होगा? भूकंपस्य। प्रकृति धन एव इत्यस्य संधि पदम अस्ति। प्रकृति है धन एव, यहाँ पे संधि पद क्या होगा, तो यहाँ विसर्ग संधि है। तो विसर्ग के बाद में कोई सगोस वर्ण आया तो विसर्ग का जो रह बन जाता है। ये अपने देखा है, ई की मात्रा के बाद कोई सगोस वर्ण आता है तो रह बन जाता है, तो विसर्ग प्रकृति रह, ये इसका सही उत्तर होगा। चूंकि इसकी व्याख्या ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों की जरूरत मुझे महसूस हुई तो। व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो है कौन सा उदाहरण होगा, यहाँ होगा कुर्वन्नाशित। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो युजकस तत्र, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। जगदीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। जगदीश इस पद का संधि विच्छेद होगा, तो जगत धन ईस, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ईस में बड़ी मात्रा आती है, ये वाला सही है। ठीक है, केवल उत्तरमाला की चर्चा हम कर रहे हैं अभी। अभितः इति पद योगे का विभक्ति भवति। अभित इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगी द्वितीया। यहाँ इसका अविकल्प सही होगा। नमः इति पद योगे का विभक्ति भवति। नमः इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नमः स्वस्ति स्वा सौदा अलम सड़ योगे चतुर्थी। आपका ब विकल्प सही होगा। अन्वधावत इत्यत्र पदे का उपसर्ग है। अन्वधावत इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अनुपसर्ग है। ठीक है, अनुधन अधावत इसका जो संधि विच्छेद अपन कर सकते हैं। तो ये बात हुई। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। निस्सरन्ति इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पे उपसर्ग और शब्द को पृथक करके आपको लिखना है। तो यहाँ निस उपसर्ग है और सरंती इसमें धातु हो जाएगी। विकल्प द आपका सही उत्तर होगा। लिख धातु लट लकार से रूपम अस्ति। लिख धातु का लट लकार रूप होगा, तो यहाँ लिखती होगा। लट लकार पूछा है तो लिखती लिखता लिखंती वो वाला रूप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखित तो आपका लिट लकार है, ये आपका जो लंग लकार है ये आपका लोट लकार है, तो आपको पूछा क्या है, लट लकार, तो ये लिखती रूप हो जाएगा। द विकल्प सही है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी। रेखांकित पदे को धातु। रोदिमी में कौन सी धातु है, तो आपको देखो रुद्र रम रुद्र ये तो नहीं है, रुद्र धातु है। कौन सी धातु है? रुद्र। रुद्र यानी रोना। ठीक है, ये हो गई बात। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या बोल रही है, इसमें जो है पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। श्रृंगाल है, खालिस्तान आ है। श्रृंगाल बोला। अब इसमें खालिस्तान में आपको जो लगाना है उसका यहाँ निर्देश किया हुआ है। हस धातु से आपको स्त्री प्रत्यय करना है, और हस धातु से स्त्री प्रत्यय जो करते हैं अपन, तो इसका रूप बनेगा हसन। क्या बनेगा? हसन। ये हलंत है, न आधा है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। सा स्वमाता सा माता स्वगुरुम खालिस्तान प्रकटयति।
तो यहाँ पे कृतज्ञ में तल प्रत्यय लगा है और आप जानते हैं तल प्रत्यय का युता बचता है तो शब्द बनेगा कृतज्ञता। क्या बनेगा? कृतज्ञता। ये रूप आपका बनेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो आप, श्रिया खालिस्तान वाणी। अब युक्त है धन टाप, ये इसका आपको रूप बनाना है। प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके आपको शब्द बनाना है, पद बनाना है। क्या बनेगा? युक्त में आप टाप जोड़ोगे तो बनेगा युक्ता है। क्या बनेगा? युक्ता। युक्ता, ठीक है, युक्ता ऐसा दिख तो रहा ना आपको, युक्ता इस प्रकार से युक्ता। चौरस्य खालिस्तान प्रबुद्ध अतिथि। अब यहाँ पे जो आपको क्या करना है, पाद ध्वनि शब्दे तृतीया। यहाँ पे पाद ध्वनि जो है इस शब्द में तृतीया भक्ति लगानी है, तो इसका क्या होगा फिर, ये पाद ध्वनि। अब ध्वनि की तृतीया क्या होगी? ध्वनिना। ध्वनिना, पाद ध्वनिना, यानी कि पैरों, चोर के पैरों की ध्वनि से वो अतिथि जाग गया, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो ये खालिस्तान में आप क्या लिखोगे? पाद ध्वनिना, ये लिखोगे। अत्र खालिस्तान भ्रमरा गुंजंती। अब यहाँ पे खालिस्तान है, इसमें निर्देश किया हुआ है कि पुष्प शब्द से सप्तमी बहुवचन, पुष्प शब्द की सप्तमी बहुवचन आपको लगानी है, और वो क्या होगी? पुष्प शब्द की सप्तमी बहुवचन जो है, पुष्प नपुंसक लिंग है और इसके नपुंसक लिंग के तृतीया से सप्तमी तक रूप एक ही होते हैं, तो यहाँ बनेगा पुष्पेशु। जैसे रमेशु बनता है वैसे क्या बनेगा? सॉरी, इसको मैं थोड़ा गलत कर दिया, एक मिनट। पुष्पेशु, पुष्पेशु, ये वाला रूप बनेगा, है ना, पुष्पेशु। इस प्रकार से इसमें इसकी सप्तमी बहुवचन रूप बन जाएगा। अब सीधा अपना अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्या है? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ के एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। गद्यांश को पढ़ करके इसके आधार पे उत्तरों को जैसा कि निर्देश किया हुआ वैसे आप उत्तर लिखिए इसके। तो कैसे निर्देश, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, मैं सीधा उत्तरों पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? एक पदेन उत्तरत है, एक पद में आपको उत्तर देना है। महाराणा प्रतापस्य पितुर नाम की मासित। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ देखो लिखा हुआ था, कुंभलगढ़ से महाराणा उदय सिंह से पुत्र रूपेण अभवत। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो महाराणा उदय सिंह के पुत्र रूप में हुआ, उदय सिंह के पुत्र के रूप में हुआ, यानी इसके इनके पिता कौन है? उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है, तो इसका हो जाएगा उदय सिंह। महाराणा प्रतापस्य अश्व नाम किम आसीत। महाराणा प्रताप के अश्व का नाम क्या था? ये देखो, तस्य अश्वस्य नाम चेतक आसीत। उनके अश्व का नाम चेतक था। आपको वन वर्ड एक शब्द में उत्तर देना है, तो ये हो जाएगा चेतक। चेतक है, पुल्लिंग है इसलिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर था, पूरे वाक्य में उत्तर देना है तो नंबर भी आपको 2 मिलेंगे। बहुत आसान है पूरे वाक्य में उत्तर देना, कुछ नहीं, जो पूछ रहा होता उसको उठा के उसके जगह उत्तर डाल दीजिए आप। महाराणा प्रतापस्य जन्म कदा अभूत। महाराणा प्रताप का जन्म कदा यानी कब हुआ। अब इस कदा को हटा दीजिए आप, बाकी पूरे वाक्य को आप फिर से दोहरा लीजिए। तो आप लिखोगे महाराणा प्रतापस्य जन्म अब कब हुआ, उसका उत्तर है यहाँ पे 1540। तो यहाँ लिखिए आप 1540 खिस्ताब्दी, 1540 खिस्ताब्दी, ये आप लिख दीजिए। ये इसका ये हलंत है, खिस्ताब्दे अभूत। ठीक है, प्रश्नवाचक को आप हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? महाराणा प्रतापस्य जन्म 1540 खिस्ताब्दे अभूत। ये आपका पूरे वाक्य में उत्तर हो गया, 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अश्य गद्यांश से समूची शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का समूची शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप भी लिख सकते हो, और थोड़ा अच्छा आकर्षक लिखो तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इस प्रकार से लिख दीजिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब बेसिक ये इसका शीर्षक हो गया। शीर्षक आपको लिखना है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, या केवल महाराणा प्रताप लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, अब अपना आगे देखते हैं। आगे बासी कार्य है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। बासी कार्य जो है इसमें क्या है? प्रसिद्ध है गज है, इत्यत्र विशेष पदम किम। प्रसिद्ध हाथी, गज का अर्थ हाथी, प्रसिद्ध हाथी, कैसा हाथी? प्रसिद्ध हाथी। तो इसमें प्रसिद्ध तो हो गया विशेषण, और गज हो गया विशेष्य। जिसकी जो विशेषता हो वो तो विशेषण हुआ, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य हुआ। तो गज क्या हुआ? विशेष्य। इसमें से आपको देखना है विशेष्य क्या है। विशेष्य पदम किम, विशेष्य पदम गज, गज ही है ना। वाजी इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशा चित्वा लिखत। वाजी इस पद का पर्याय पद यानी कि समान अर्थ वाला पद लिखना है, लेकिन ध्यान रहे गद्यांशा चित्वा, गद्यांश से चुन करके लिखना है। वाजी का अर्थ होता है घोड़ा, वाजी का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। और घोड़े के लिए यहाँ पे क्या पद आया है? देखिए आप इसमें से ढूंढ लीजिए, आप वही लगाना, हालांकि और भी मिल सकते हैं इसके, लेकिन यहाँ जो आया है वही लिखना है। देखो अश्वस्य, यहाँ देखो आप, अश्वस्य, तो वाजी यानी भी अश्व और घोड़ा यानी भी अश्व।
सॉरी, बाजी यानी भी घोड़ा और अश्व यानी भी घोड़ा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप अश्व। क्या लिखोगे, अश्व। बाजी का पर्याय पद क्या है, अश्व। फिर देखो आप, एक है राम प्रसाद नाम का प्रसिद्ध गजय अपि आसित, एक राम प्रसाद नाम का एक प्रसिद्ध हाथी भी था। क्या था, कौन था, तो गजय आसित, हाथी था। इत्यत्र आसित इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ आसित ये क्रियापद है, इसका कर्ता पद क्या है, यानी कि इसका कर्ता कौन है, कर्ता ढूंढना आपको बताना है। तो एक है, एक ये है, या राम प्रसाद है, या प्रसिद्ध है, या गजय है, या अपि आसित। इसका उत्तर होगा गजय। गजा थी, हाथी था, कौन था, हाथी था। अब कैसा था, क्या था नाम, ये सारी बात की बातें हैं। तो इसका जो कर्ता जो है वो क्या होगा, गज है। ये इसका उत्तर हो गया। अब आगे अपन देखते हैं, खंड ब देखिए आप। राजन राजन अलम अति दाक्षिण्यन, अलम अति दाक्षिण्यन रेखांकित पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। इस रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो अति दाक्षिण्यन में तृतीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। तृतीया, पूछ रहा है कि पदे विभक्ति, विभक्ति लिखो तो विभक्ति तो होगी तृतीया। कारण क्या उसका, तो है निषेध, निषेधार्थे, निषेध, निषेधार्थे अलम योगे तृतीया। निषेध अर्थ में अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। निषेध, भाई अलम पद आया यहाँ पे, क्या आया, अलम। और अलम जो आता है, अगर निषेध अर्थ में आता है उसमें चतुर्थ तृतीया होती है, और पर्याप्त अर्थ में आता है तो चतुर्थी होती है। तो यहाँ देखो प्रश्न को समझो आप, क्या पूछ रहा है, विभक्ति कौन सी तृतीया है, क्यों है, क्योंकि निषेध अर्थ में, निषेध का अर्थ है मनाई, है ना, ज्यादा कृपा मत करो, अति दाक्षिण, दाक्षिणीयन, दाक्षिण का अर्थ है कृपा करना, दक्षिण, तो ज्यादा कृपा मत करो, मतलब ज्यादा दया मत करो, ठीक है, इस प्रकार का है। तो इसमें ये मनाई का भाव आ रहा, निषेध का अर्थ आ रहा, तो इसलिए इसमें तृतीया है। अगर पर्याप्त वाला अर्थ आता तो चतुर्थी होती, ठीक है। अपन इतना ही काफी रहेगा इसका, ज्यादा अपन विस्तार से अलग से वीडियो में कर दूंगा मैं, अगर आपको लगा तो। 105 का आपको संख्यावाची पद बनाना है, तो बहुत आसान है। संस्कृत में छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, 5 का मतलब पंच, और 5 क्या है, अधिक है, पंचाधिक, कितने में अधिक है, 100 में, पंचाधिक शतम, क्या होगा, पंचाधिक शतम, ठीक है। इसका 105 का हो गया, 5 अधिक है 100 में, पंचाधिक शतम। और 150 का क्या होगा, पंचाशत, पंचाशत यानी 50, और वो अधिक है कितने में, 100 में, है ना। एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे त है, त के बाद में अधिक लिखूंगा तो यहाँ संधि हो जाएगी जसत्व, तो यहाँ पंचाशद, और इसमें ए मिल जाएगा, पंचाशद अधिक शतम, ठीक है, वही बात हुई। 50 अधिक शतम यानी कि 50 अधिक 100, और ये 5 अधिक 100, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर। फिर देखो आप, धेनु नाम माता सुरभि आसित। धेनु, धेनु नाम यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो गायों की माता सुरभि थी। रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न को, तो रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। तो धेनु नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। प्रश्न निर्माण बहुत आसान है, शब्द का जैसा विभक्ति और वचन लगा हुआ है वैसा ही विभक्ति वचन आप किम शब्द में लगा दीजिए। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, धेनु जो है आपका स्त्रीलिंग है ना, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको चाहिए। जो किम शब्द है वो चाहिए स्त्रीलिंग में, और उसका चाहिए आपको षष्ठी बहुवचन, ठीक है। अब क्या होगा उसका, कासाम, कासाम, है ना। तो यहाँ धेनु नाम की जगह इसको हटा दीजिए आप, धेनु नाम की, धेनु नाम को हटा करके यहाँ लिखोगे आप कासाम, कासाम, इसको हटा दिया। माता सुरभि आसित, और यहाँ पे प्रश्न निर्माण करिए, फिर आप क्या प्रश्नवाचक डालिए, ये आपका प्रश्न निर्माण हो गया, ठीक है। किम शब्द का प्रयोग करना केवल स्त्रीलिंग वाला षष्ठी विभक्ति बहुवचन का, ये हो गया आपका, ये प्रश्न हो गया 2 नंबर का पूरा। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखत। इस श्लोक का आपको हिंदी अर्थ लिखना है, सप्रसंग लिखना है। क्या श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचिद निरर्थकम अश्वचेद धावने वीर बारस्य वहने खर है। क्या कह रहा है ये, देखो, विचित्रे खलु संसारे, खलु तो अव्यय पद है, विचित्र संसारे, इस विचित्र संसार में न अस्ति यानी नहीं है, किंचित यानी कुछ भी, निरर्थकम, इस संसार में निश्चित रूप से इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बिना काम का नहीं है। कैसे, ये कह रहा है कि अश्वचेद धावने वीर है। अश्व यदि, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, धावने यानी दौड़ने में वीर है,
दौड़ने में काम का है, तो बारिश वहने खर है, तो भार को ढोने में, बोझा ढोने में गधा भी काम करता है। यानी कि घोड़ा अगर आपके दौड़ने में काम दे रहा है तो गधा आपके भार उठाने में काम दे रहा है। इस संसार में कोई भी चीज जो है वो निरर्थक नहीं है, फालतू नहीं है, ये इसका भावार्थ हुआ। अब करना क्या, आपको इसको सप्रसंग करना है, प्रसंग लिखना है, और ये आप जानते हो आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रसंग होगा इसका कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती सॉरी सेमुसी सेमुसी भाग दो सेमुसी सेमुसी भाग दो के षष्टम पाठ, और वो क्या है, सुभाषितानी से लिया गया है, सुभाषितानी से लिया गया है, ये आप लिख दोगे, सुभाषितानी से लिया गया है। और इस श्लोक में सभी की सार्थकता के बारे में बताया गया है, मतलब जो भी संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनकी सार्थकता के बारे में बताया गया है। तो ये आपका प्रसंग हुआ, क्या हुआ कि ये प्रस्तुत श्लोक पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के छठे पाठ सुभाषितानी से लिया गया है, और इसमें सभी जो भी इस संसार में जो भी चीजें दिखाई देती है उन सबकी सार्थकता के बारे में बताया गया है। फिर इसका भावार्थ कर दोगे आसानी से कि संसार में कुछ भी जो है, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो गधा भार उठाने में वीर है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए। अगला क्या प्रश्न है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात पदानि चित्वा पूर्यत। नीचे लिखे हुए श्लोक आप मंजूषा से चुन करके उसकी पूर्ति करो। तो ये सरल ही है, आपका श्लोक है, इसका करना है। और मंजूषा में ये आपके 4 पद है, इन 4 पदों को आपको लगाना है। देखो ये आपका श्लोक, इसको पढ़ लीजिए। फिर है एकेन, एकेन, अब इस एकेन में तृतीय भक्ति बहुवचन है, इस आधार पे भी आप आराम से ढूंढ सकते हो तृतीय बहुवचन वाला, वो होगा राजहंसेन। एकेन राजहंसेन, एक राजहंस के द्वारा सरसह या तालाब की जो, अब यह आपका स्त्रीलिंग है तो यहाँ शोभा भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आएगा शोभा या शोभा। एकेन राजहंसेन सरसह या शोभा, एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा बढ़ती है वह शोभा। तो इसमें आएगा परितः गिरे हुए, क्योंकि आपका परितः बचा, तो परितः तीरवासिना, गिरे हुए तीरवासियों के द्वारा, तीरवासिना बक सहस्त्रेण, बक सहस्त्रेण, सहस्त्रेण ना, ये आएगा इसमें कि जो तालाब की जो शोभा है, एक राजहंस के द्वारा जो तालाब की शोभा होती है वो चारों ओर तीर में वास करने वाले 1000 बगुलों से भी वो शोभा नहीं होती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें राजहंसेन आएगा, फिर शोभा आएगा, फिर आपका तीसरे में परिता आएगा, फिर आपका बक सहस्त्रेण आएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर आपका अगला जो प्रश्न है वो है सो पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्। आपकी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक आपको लिखने हैं। ठीक है, एक एक नंबर के ये रहेंगे, 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन उनकी शर्तें क्या है, पहला तो ये कि वो आपकी पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए, दूसरा कि इस पेपर में वो नहीं आया हो। ठीक है, तो ये आपने जो भी याद कर रखे हो अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, फिर अगला देखो, अधोलिखित पाठ पाठ्यों, नीचे लिखे हुए पाठों, 2 पाठों में से या द्विवचन हुआ है, कश्चिद एकस्य पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखत, किसी एक पाठ का सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। शिशु लालनम, वो जो लवकुश वाला पाठ है उसका लिख दीजिए, या फिर भूकंप विभीषिका, इसमें से किसी एक का जो भी आपको याद हो जिसका आप लिख दीजिए। यहाँ इसका बताने का कोई औचित्य है नहीं। अगर मैं विस्तृत क्लास अगर बनाता हूँ तो उसमें जरूर इसका बताऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो आप खंड से देखो इसका, इसमें गद्यांश आपके पठित गद्यांश है ये। अधोलिखित गद्यांशम पठितवा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निशम लिखित, इसके आधार पे जो प्रश्न बन रहे हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। कृषकः किम कुर्वन् आसीत्, किसान क्या कर रहा था। ठीक है, किसान क्या कर रहा था, तो किसान देखो आप, कृषक है, कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, क्या कर रहा था किसान, खेत को जोत रहा था, तो यहाँ लिखो आप क्षेत्र कर्षणम। ठीक है, क्षेत्र कर्षणम, एक पद में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क्या देना है, वृषभ कुत्र पपात, बेल कहाँ, पपात यानी गिर गया था, बेल कहाँ गिरा, तो यहाँ देखो सरिषभ हलम उड़वा गंतुम असक्त है क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया, कहाँ गिर गया, खेत में। तो पूरे वाक्य में उत्तर देना आसान है, जो प्रश्नवाचक जो है शब्द आया उसको हटा दो आप। तो यहाँ लिखो आप वृषभ है, इसी प्रश्न के आधार पर लिखो आप, जो प्रश्नवाचक है उसको हटा देना है, उसकी जगह उत्तर लिखना है, वृषभ है क्षेत्रे और पपात, बेल जो खेत में गिर गया, और यहाँ प्रश्नवाचक को उठा करके वहां ऐसा लिख दो। ये आपका पूरे वाक्य में उत्तर हो गया, बहुत ही आसान है, 2 नंबर मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, बासी कार्य देखिए आप
क्या कहता है? वासी कार्य है कश्चित कृषक इत्यत्र विशेषणम पदम किम, कोई किसान। ठीक है, यहाँ विशेषण पद क्या है? तो यहाँ कश्चित विशेषण है। क्या है? कश्चित, ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, और ये आपका जो कृषक है ये विशेष हो गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम अकरोत् इत्यत्र क्रियापदम किम, इस वाक्य में से क्रियापद कौन सा है? तो यहाँ यत्नम धन अकरोत्, अकरोत् इसमें क्रियापद है। ठीक है, अकरोत् ये क्रियापद है। क्रियापद पूछ रहा ना, तो ये अकरोत्, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसका भी अथवा में दिया गया है, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें इसका देख लेते हैं अपन, इसका क्या है, कोई सा भी किया होगा आपने। इसका देख लो, न्यायाधीश से नाम किम आसीत, न्यायाधीश का नाम क्या था? तो ये देखो, न्यायाधीश नाम बंकिम चंद्र, तो आपको सीधा लिखना है बंकिम चंद्र। ठीक है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, न्यायाधीश किमर्थम निर्णय तुम न शक्नोत, न्यायाधीश किस लिए निर्णय नहीं कर पा रहा था, किस कारण से? तो यहाँ देखो, यहाँ ये है प्रमाणाभावात, तो इसको पूरे वाक्य में करना है। तो किम अर्थम को आप हटा दीजिए, इसकी जगह आपको क्या लिखना है? प्रमाणाभावात, प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव में। ठीक है, उत्तर क्या होगा? न्यायाधीश है प्रमाणाभावात निर्णय तुम न शक्नोत, यहाँ इस प्रश्नवाचक को हटा के आप ऐसा कर दीजिए। अब आपका बासी कार्य है, क्या है कि सर्वम वृतम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत, सभी घटना को जान करके उसने उसको निर्दोष मान लिया। यहाँ सर्वनाम पद क्या है? वैसे देखा जाए तो इसमें सर्वनाम पद और भी है, लेकिन क्योंकि इसमें कर्ता वाला जो सर्वनाम है, क्रिया तो अमन्यत, स अमन्यत उसने माना, तो यहाँ से जो है ये आपका सर्वनाम पद होगा। स अमन्यत उसने माना। ठीक है, तो यहाँ जो है स है, हालांकि तम भी है, सर्वम भी है, लेकिन ये भी सर्वनाम पद ही है, लेकिन यहाँ स को ले लीजिए आप, ये कर्ता का भी कार्य कर रहा है। फिर देखो, अग्रिम अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अगले दिन जो है उपस्थित होने का आदेश दिया। यहाँ कृत्यपद क्या है? इसका कृत्यपद आपको ढूंढना है कि अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। यहाँ पे इसका आपको पढ़ के ढूंढना है, तो स हो जाएगा, स आदिष्टवान, ये उसने आदेश दिया, किसने? बंकिम चंद्र ने। ठीक है, ये इसका आपका प्रतिपद हो जाएगा। अब जो भी आप करना चाहो कर लो। फिर अगला, अब देखो आप श्लोक का भी देख लीजिए। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा लिखत, श्लोक के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ देखो क्या श्लोक का प्रश्न है। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। अंबोदा कुत्र संति, अंबोदा यानी जल देने वाले, यानी बादल कहाँ थे? तो यहाँ देखो, अंबोदा गगने, गगने बादल में। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। वृष्टि भी वसुधाम के आद्रियंती, वर्षा के द्वारा पृथ्वी को कौन कौन जो गीला करते हैं? तो इसका उत्तर भी अंबोदा होगा। वृष्टि भी, मतलब ये के जो है इसकी जगह आप लगा दीजिए अंबोदा, जल देने वाले। वर्षा के द्वारा पृथ्वी को जो बादल है वो आर्द्र करते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर आगे देखो आप, यहाँ बासी कार्य है, गर्जंती केचिद वृथा, गर्जंती गरजते हैं कुछ व्यर्थ, यानी व्यर्थ में। इसमें क्रियापद क्या है? इसमें क्रियापद है गर्जंती। क्या है? गर्जंती। ठीक है, दीनम वच, दीन वचन, यहाँ विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद यहाँ पे है दीनम, कैसे वचन? दीन वचन। ठीक है, अथवा में आया, इसमें भी आप चाहो तो अथवा में भी कर सकते हो। अथवा में क्या है? सेवितव्य महावृक्ष, ये हो गया। छायाम कर दाती, छाया कौन देता है? छाया देते हैं वृक्ष, महावृक्ष कर दीजिए आप, महावृक्ष ये छाया देते हैं। ठीक है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अस्माभि कीदृश वृक्षा सेवितव्य, हमारे द्वारा किस प्रकार के वृक्षों की सेवा की जानी चाहिए? तो इसको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अस्माभि देखो, सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्वित है, तो यहाँ लिख सकते हो अस्माभि फल छाया समन्वित है, फल छाया समन्वित है महावृक्षा, महावृक्षा, अस्माभि फल छाया समन्वित महावृक्षा, फल छाया समन्वित है। देखो वृक्ष तो आ गया इसमें, अस्माभि फल छाया समन्वित है वृक्ष सेवितव्य। ठीक है, फल और छाया से युक्त वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। बासी कार्य देखिए आप, महावृक्ष फल छाया समन्वित है इत्यत्र विशेषण पदम किम, महावृक्ष और फल छाया समन्वित, तो यहाँ विशेषण पद तो फल छाया से युक्त, कैसे वृक्ष? जो फल छाया से युक्त, तो ये फल छाया समन्वित, तो इसमें विशेषण पद हो जाएगा। ठीक है, यदि देवात फलम नास्ति इत्यत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ क्रियापद हो जाएगा नास्ति। ठीक है, ये आपका क्रियापद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नास्ति, नास्ति।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब नाटक का भी आपका गद्यांश आएगा, सॉरी नाट्यांश आएगा, इसको भी पढ़ करके आपको उत्तर देने सेम वही चीज है। ठीक है, प्रश्नों पे आ जाते हैं उसमें सब। कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतो इति क्या पृछती, ऐसा कौन पूछता है? तो क्योंकि मेरे को पीछे आना, इधर मैंने खोला नहीं है, तो देखो कथम अस्मत् समान जनो संवृतो, ये कौन पूछा? ये तो राम ने पूछा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राम। क्या उत्तर होगा? राम। क्या पृछती, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम। एक पद में उत्तर देना आपको, राम है ऐसा आएगा। फिर आप देखो, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कुश कुश लवयो वंश से कर्ता का, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? तो यहाँ सहस्त्र दिदिति, आप पढ़ोगे इसको सहस्र सहस्र दिदिति, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, आवाम यमलो बासी कार्य, देखो आप इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है? तो इसमें आवाम सर्वनाम पद है। क्या है? आवाम है। भगवान सहस्र दिदिति, इसमें विशेषण पद कौन से है? सहस्र दीप्ति भगवान। कैसे भगवान? सहस्र दीप्ति, ये इसका विशेषण पद हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और अथवा में है आपके, उसको भी देखो आप, ये अथवा में है। सीधे प्रश्नों में आ जाता हूँ मैं। प्रश्न क्या है? वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहम एवं योग्य, ये किसने कहा? ये कहा था कोये ने। किसने कहा? काका है। किसने कहा? काका है। इसका उत्तर ये होगा, एक वाक्य में देना है। क वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुलीकरोति, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुलीकृत करता है? तो क को आप हटा दीजिए, इसके जगह लिखिए काका है। काका है ये हटा दो। वातावरण कर्कश ध्वनि न आकुलीकरोति, ये आप इसे कर दो। ये आपका प्रश्न हो गया। किम जलपसी इत्यत्र क्रियापदम किम जलपसी, क्रियापदम क्या है? जलपसी। जलपसी। कृष्ण वर्ण है अहम, काले वर्ण वाला में, यहाँ विशेषण पद क्या है? तो कृष्ण वर्ण यहाँ विशेषण पद हो जाएगा। ठीक है, अगर कृष्ण वर्ण का ही पूछा होता तो इसमें कृष्ण विशेषण होता, और वर्ण जो विशेष्य होता। लेकिन ये कृष्ण वर्णम है, ऐसा पूछता है तो अहम तो कृष्ण वर्ण इसका विशेषण हो जाएगा। फिर देखो आप समास वगैरह देखिए, आप समासों का देखिए। चतुर्नाम युगानाम समारोह है, तो ये जो आपका द्विगु समास है, और इसका रूप क्या बनेगा? क्या बोल रहा है? समस्त पदम लिखे, समस्त पद लिखना आपको, मतलब इनको मिलाना है, वो होगा चतुर्युगम। क्या होगा? चतुर्युगम। पितरौ समास विग्रह पदम लिखत, इसका समास विग्रह कीजिए। तो ये एक शेष द्वंद है, और इसका समास विग्रह पूछ रहा केवल, तो आएगा माता च पिता च। फिर यथाशक्ति इस समास का नाम लिखना है, तो यहाँ केवल समास का नाम पूछ रहा है, तो नाम लिख दीजिए आप अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। और समास वगैरह क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है, ये हो गया आपका, ये समास वाला प्रश्न हुआ। फिर आगे देखते हैं अपन, ये आपके अवयवों की पूर्ति करनी है। आप देख लीजिए, मंजूषा मंजूषा की सहायता से दिए हुए अवयव पदों की वाक्य पूर्ति कीजिए। तो ये आपके तीन है, तीन ही खाली स्थान है। यदा मेघा गर्जंती, जब बादल गरजते हैं, आपको क्या करना? जो जो आप लगा रहे हो उसको काटते जाओ। यदा, यदा का जो संयोजक है वो तदा है, तो यहाँ लिखो आप तदा। अब आपको दो दो वाक्य दो में चुनना है। यदि पुस्तकम न पठिष्यामि, यदि पुस्तक नहीं पढ़ोगे तो तरही यानी तो अनुत्तीर्णा भविष्याम, तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे। अब जो बचा वो इसके लिए आएगा। यावत भोजन में मिलती तावत, तावत से भी आपको इसका अनुमान लग जाएगा, तो तावत यावत यहाँ आएगा, और तावत ये आगे है ये। अब आपके क्या अगला प्रश्न है? अगला प्रश्न आपके जो है खंड दे का है, और वो आपको ये करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखो आप, भगवान नगेंद्र है, आप नगेंद्र हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिनगर के छात्र हो, और रुग्णता कारणेन दिनत्रयस्य अवकाशाय प्राचार्य प्रार्थना पत्रम लिखतु। तो ये सीधा सा है, इसमें जो प्रार्थना पत्र आप आराम से लिख सकते हो अगर चाहो तो। और दूसरी अच्छी बात ये कि ये आपका दूसरा भी ये भी प्रार्थना पत्र ही है, मंजूषा की सहायता से है, तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको करते हो तो इसको कर लीजिए, नहीं तो ये वाला कर लीजिए आप। तो इसको अपन देखते हैं, मंजूषा है तो सरल ही है ये। ठीक है, क्या कह रही है इसको छोड़ो आप, क्योंकि समझना नहीं, अपने पास तो मंजूषा है, इसमें आपको केवल लगाना है। तो यहाँ देखो आप, सेवायाम, और ये आपकी आठ का शायद, आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है, तो आठ ही आपके खाली स्थान है। तो अब देखिए, ये सेवायाम, तो यहाँ पे किसी का पद आएगा, तो देखो कौन सा पद आ रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष, तो नगर पालिका अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष है ना, ये हो गया, इसका काट दो यहाँ से। नगर से उद्यान स्वच्छता, ये तो इसका हो गया। फिर अगला खाली स्थान है, तो यहाँ क्या आता है आपको पता है? ये निवेदनम, निवेदन है कि निवेदनम। ठीक है, यत अस्माकम
अस्माकम यहाँ आएगा नगरस्य, हमारे नगर के, नगरस्य, अस्माकम नगरस्य उद्यानस्य, फिर आएगा परिक्षेत्र, हमारे नगर के उद्यान के परिक्षेत्र में, सॉरी, हाँ देखो अपन बात कर रहे थे, थोड़ा कट गया था। हाँ तो क्या देखो, ये एक मिनट यार, देखो तो यहाँ आ जाएगा निवेदनम, क्या आ जाएगा, निवेदनम। और फिर यहाँ थोड़ा इसकी मंजूषा भी छूट गई, फिर मंजूषा को लेना पड़ेगा इसमें, ये ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ निवेदनम हो जाएगा, निवेदनम, इसको यहाँ काट दो। फिर आएगा नगरस्य, नगरस्य, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ से काट दो, नगर पालिका अध्यक्ष आ गया। फिर लिखो परिक्षेत्र, परिक्षेत्र यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से काटते जाओ आप, तो आपको क्या है, फिर चुनने में आसानी रहेगी। तत्र बाल क्रीडार्थम क्रीडकानी अपनी न, नहीं, और यहाँ से क्या है, संति ले लो, संति, ठीक है। क्रीडा बिना अस्माकम न रमनते, हमारा खेल के बिना हमारा अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा नहीं लगता, मनानसी, मनानसी यहाँ आ जाएगा, मनानसी, ठीक है। फिर अतः खालिस्तान स्वच्छताया, अतः तो यहाँ आप कृपया ले लीजिए, अतः कृपया, कृपा, अतः कृपा करके, व्यवस्थाया, व्यवस्था के लिए, कर्म कारण, यहाँ आ जाएगा कर्म कारण, क्या आ जाएगा, थोड़ा नीचे लिखूंगा तो मैं ये वापस हट जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, कर्म कारण, कर्म कारण, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मंजूषा पूरी हो गई, 8 है इसमें, और 8 को ही आपने लिख लिया। यहाँ तो नगर पालिका अध्यक्ष है ना, नगर पालिका अध्यक्ष, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपकी मंजूषा हमने कर ली। फिर आगे देखो आप, ये क्या है, 17वां प्रश्न कि यहाँ दिए गए चित्र को देख करके, दिए गए शब्दों की सहायता से आपको वाक्य निर्माण करने हैं, तो या तो ये कर लीजिए, या फिर आपका ये है संवाद है, संवाद कर लीजिए आप, वही मंजूषा है आपके, कि उपयुक्त पदों की सहायता से अध्ययन के विषय में पिता पुत्र के संवाद की पूर्ति कीजिए। तो देखो, पिता गोपेश त्व कथम प्रचलित, तुम्हारा कैसे चल रहा है, उत्तर आता है कि हे पिता अध्ययन तू, या अध्ययन तो ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे क्या था, अध्ययन, तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है, तो बच्चा बोलेगा अध्ययन तो ठीक चल रहा है, ठीक है ना। तो उत्तर से भी आप प्रश्नों को देख सकते हैं। हे पिता है अध्ययनम तू, अध्ययनम तू समीचीनम, अध्ययन तो क्या चल रहा है, समीचीनम, ठीक चल रहा है, ठीक है। कोपी विषय एतादृश अस्ति यस्मिन तुम, कोई ऐसा, जो कोई ऐसा विषय है क्या जिसमें तुम खालिस्तान अनुभव सी, तो इसका जगह काठिन्यम, कठिनता का अनुभव कर रहे हो, ऐसा कोई विषय है क्या, तो बोलते हैं आम, हाँ है, आम यानी हाँ। गोपेश कहता आम, अब यह विषय का नाम आया है अंग्रेजी विषय, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी विषय में काटते जाओ, है ना। मम स्थिति सम्यक नास्ति यतोहि अस्माकं विद्यालये अंग्रेजी विषयस्य, हमारे विद्यालय में अंग्रेजी विषय के नहीं है, क्या नहीं है, अध्यापक है, अध्यापक नहीं है, तो इसको काट दो आप। अब पिता बोलते हैं तुम पूर्वम तू माम अस्मिन खालिस्तान न उक्तवान, तुमने पहले तो मुझे इसमें नहीं बताया, इसमें किसमें, इस विषय में, विषय अस्मिन विषय। गोपेश कहता है पूर्वम तू अध्यापक आसित, पहले तो अध्यापक थे पर अब वो नहीं है, तस्य अन्यत्र अभूत, उनका दूसरी जगह हो गया, क्या हो गया, स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। अस्तु अहम त्वकृते अध्यापकस्य खालिस्तान करिष्यामि, तो इसका आ जाएगा व्यवस्थाम, क्या आ जाएगा, व्यवस्थाम, व्यवस्थाम। इस प्रकार से आपका इसका जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके जो वाक्य निर्माण है, तो इसको देख लेते हैं अपन फटाक से। नीचे लिखे हुए अधोलिखित वाक्येषु कैसांचित चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद करो, नीचे लिखे हुए किसी चार का आप संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो विद्यालय के चारों ओर आम के पेड़ है, तो यहाँ इसका क्या होगा, थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ मैं, विद्यालयम, विद्यालयम परितः आम के पेड़, किसके पेड़, आम के, आम्र वृक्षा, बहुवचन हो गया, तो यहाँ आएगा संति, आम्र वृक्षा संति, ये इसका उत्तर हो गया। राजा भिक्षुकों को भोजन देता है, तो राजा यानी नृप है, भिक्षुकों को, है ना, तो यहाँ आएगा भिक्षु, बहुवचन है, तो भिक्षु केव्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या देता है, भोजनम, कर्म हो गया, और देता है, देने वाला एक है तो ददाती, ठीक है। मोर नाचता है, तो आएगा मयूर है, नृत्यति, ठीक है। हम सब रामायण पढ़ेंगे, वयम, हम सब का मतलब वयम, क्या पढ़ेंगे, रामायण, रामायणम पढ़ेंगे, ये आपका जो है लीड लकार है, तो पटिश्याम, वयम रामायण पटिश्याम, हम रामायण पढ़ेंगे। अयोध्या का राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा, तो आएगा अयोध्याया,
री अयोध्याया अयोध्याया अयोध्या के राजा अयोध्याया नृप है दशरथ है आसित। अयोध्या का राजा दशरथ थे। बालकों को मिठाई पसंद है तो बालकों को है ना पसंद है। इस यहाँ पर रुच धातु आएगी तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और बहुवचन है इसलिए बालकेभ्य है। बालकेभ्य मिष्ठान्नम, मिठाई को मिष्ठान कहते हैं तो मिष्ठान्नम रोचते, बालकों को मिठाई अच्छी लगती है। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर। अब अपन जो आखिरी प्रश्न जो रह गया उसको देखते हैं। कथा क्रम है, इसको कर लीजिए, अथवा वाला तो क्या ही करोगे आप, इसको कर लीजिए। ये आपकी कहानी है और कौन सी कहानी बता देता हूँ मैं। अधोलिखित वाक्य नाम क्रम रहितानि संति, क्रम रहित है तो कथा क्रम का सृजन करके आप लिखिए। तदा तस्य, ये एक कुत्ते की कहानी है। तदा तस्य मुखात रोटिका अपि जले पतति, तब उसके मुंह से रोटी गिर जाती है, एक कुत्ते को रोटी मिल जाती है। एकदा कश्चित कुकर है एकम रोटिकाम प्राप्नोत, एक बार किसी कुत्ते को रोटी मिल जाती है। तदा स नदी जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत, तब वह नदी के जल में अपने प्रतिबिंब को देखता है। स कुकर है रोटिकाम प्राप्तुम तेन स युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति, वह कुत्ता रोटी लेने के लिए उसके साथ में युद्ध करता है। स रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्, वह रोटिका को मुंह में लेके जा रहा था। सो प्रतिबिंबम अन्यम कुकुरम मत्वा स तस्य रोटिकाम प्राप्तुम अचिंत्यत, उसके प्रतिबिंब को अन्य कुत्ता मान करके उसकी रोटी को भी छीनने के लिए उसने विचार किया। देखो इसका क्रम क्या होगा, इतना बताने का समय तो है नहीं। पहला ये हो जाएगा कश्चित एकदा कश्चित कुकुर है एकम रोटिकाम प्राप्नोत। ठीक है, तो इसका आप क्या करिए, इसके नंबर लगा देता हूँ मैं। ये आपका एक नंबर पे आएगा, पहले इसको लिख दीजिए। ठीक है, एक रोटी उसको मिल गई। फिर स रोटिकाम गृहीत्वा, वह रोटी को लेकर के जा रहा था। ठीक है, फिर फिर आएगा तदा स नदी जले स्व प्रतिबिंब अपश्यत, तब वो नदी में से वो गुजर रहा होगा तो उसका नदी के जल में उसको अपना प्रतिबिंब दिखा। ठीक है, फिर स्व प्रतिबिंब, अपने उस प्रतिबिंब को अन्य कुत्ता मान करके उसने रोटी प्राप्त करने के लिए विचार किया कि भाई इस छाया दिखी, उसके मुंह में रोटी थी तो उसको छाया में भी रोटी दिखी, तो उसको लगा कि ये दूसरा कुत्ता है, इसकी रोटी भी मैं ले लेता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, स कुकुर रोटी काम प्राप्त रोटी प्राप्त करने के लिए उसके साथ में युद्ध करने के लिए, भाई इसके साथ युद्ध करता हूँ, मुंह खोला। तो फिर मुंह खोला उसने और अंत में आ जाएगा तदा तस्य मुखात रोटिकाम अपि जले पतति, तब उसके मुंह से रोटी भी जल में गिर गई। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने पूरे पेपर का आपके सामने हल कर दिया है और ये भी है, चाहो तो आप ये 6 वाक्य धेनु महिमा के इस मंजूषा की सहायता से आप लिख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कहानी ठीक है, आपने काफ़ी सुनी पढ़ी है, तो ये अपने पूरे पेपर का हल कर दिया है। उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा। पेपर बहुत सरल था। अब इसको आप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए और कितने नंबर आपके आते हैं, इस अगर मतलब कितने नंबर आपके आते हैं इसको मिला करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि इतने मेरे नंबर आ रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।